दिनांक 24/7 को बोधगया बीएमपी सदर परिसर में होमगार्ड अभ्यर्थियों की बहाली परीक्षा के दौरान दौड़ के बाद एक महिला अभ्यर्थी जो है मूर्छित हो गई थी और मैदान पर ही उसको फर्स्ट एड दे करके रिकवर कराने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में उनको अस्पताल ले जाने की नौबत आई और एक सरकारी एम्बुलेंस 102 से उस महिला अभ्यर्थी को सदर एएनएमसीएच भेजा गया। बाद में महिला अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में जो अंदर में जो कर्मी था उसके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और इस सूचना को प्राप्त होते ही सबसे पहले हमने महिला की चिकित्सा सुनिश्चित की और जो एम्बुलेंस कर्मी थी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। डॉक्टर से भी विस्तृत चिकित्सकीय जांच की मांग की गई और उन्होंने भी दुष्कर्म की पुष्टि की है और इस आरोप में एम्बुलेंस चालक और उसका जो टेक्नीशियन है उसको गिरफ्तार किया गया है। और अब देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, ज़रूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना ज़रूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की ज़िंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक